जानवरों को सजाना, संवारना, उनकी खिदमतें करना, ये उनका बारबेक्यू करना। हाँ बिल्कुल, उनका बारबेक्यू करना। और आपको पता है बच्चे रो पड़ते हैं, हम लोग तो बचपन में रो पड़ते थे, आजकल बच्चे थोड़े मजबूत हो गए हैं, वो नहीं रोते हैं, लेकिन दिल हो गए बच्चे भी। हाँ रो पड़ते थे। अब वो वाला ट्रेंड भी नहीं रहा ना, पहले खुद पाले जाते थे जानवर, Exactly, महीना 2 महीना पहले लेके आया जाता था, तो उससे एक अटैचमेंट हो जाती है, उनसीयत हो जाती थी जानवर से। अब ये होता है कि 2-3 दिन पहले जानवर लाया जाता है और उसके बाद फिर वो उस तरह उसका ख्याल भी नहीं रखता। और ये रोने वाला काम मैंने तो बहुत किया हुआ है, मतलब मैं तो दूर से, हालांकि मैं तो पास भी नहीं जाती थी और कोई ऐसा वो नहीं होता कि डर लग रहा होता है, लेकिन बस जब वो हो रहा होता था ज़िबा, तो रोने वाला काम तो मैं बहुत ज़्यादा करती थी। रोने वाला का तो करती हैं, पकाने का काम भी करती हैं, कुकिंग कर लेती हैं शोभा? मैं खा लेती हूँ। अच्छा, खा लेती हैं। जितनी कमजोर इनकी सेहत है, लगता है ना बिल्कुल ये खाती भी नहीं होंगी, लगता है ऐसे है। तो उन्जिला आप बताइए, ईद कैसी गुजर रही है, खासतौर पे ऑफिस में आके एज ए गेस्ट? कुर्बानी तो है ऑब्वियसली, घर वाले गिला शिकवा बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी हम लोग आगाज में बात कर रहे थे कुर्बानी के हवाले से, तो हम लोग ना ये कुर्बानी दे रहे होते हैं ईद पे अपने असल घर वालों को छोड़ के। ये भी तो कुर्बानी है, बिल्कुल ठीक है। ऑफिस में भी जाहिर है जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे ये एज अ फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो काफी सालों से हमारी जो ईदें हैं वो ऑफिस की फैमिली के साथ ऑफिस की नजर होती है, मैंने रात पे गुजर रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि 9 साल मुझे इंडस्ट्री के अंदर हो गए हैं और 9 साल से मैं ईद पे छुट्टी नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा फील होता है कि ऑफिस 9 साल से हम ये नहीं पूछेंगे कि आपकी एज कितनी हो गई है, क्योंकि फिर उससे आपने बताना नहीं है सही, तो ये लड़कियों से पूछना भी नहीं चाहिए। वैसे तो लड़कों ये बात तो आप जानती हैं शाल, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, लड़कियों से एज नहीं पूछनी चाहिए और लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, ऐसा सुनने में आया। अच्छा, मुझे लगता है लड़कियों से और लड़कों से दोनों से ही ना एज नहीं पूछनी। लेकिन आज हम सब कुछ पूछेंगे, और खासतौर पे ईद के मौके पे। एक तो आपने बताया कि 8-9 साल से आपकी ईदें यहाँ पे गुजर रही हैं, तो खाना पकाना फिर किस तरह से मैनेज होता है? वही शफक वाली बात कि मैं खाती बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। कुकिंग में मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कभी अगर मूड होता है तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत और ये मूड कभी भी नहीं होता, अमूमी तौर पे कभी हो जाता है। वो बच्चे या वो बच्चियाँ जिनकी ऑफिस की जिम्मेदारी होती है, घर वाले भी जरा इजी कर देते हैं, वो किसी हद तक वो नाराजगी जो अमूमी तौर पे होती है घरों में, उसकी ऑफिस वाले हजरात के लिए थोड़ी सी नरम गोशा होता है इस मामले में। बिल्कुल। ज़ौक आप बताइए, ईद पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। ईद का एक फॉर्मेट है कि सुबह नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद कुर्बानी करनी है, और मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ जितना ले सकूँ उसमें कुर्बानी में, और उसके बाद फिर टाइमली फ्री हो जाते हैं, और फिर उसके बाद दिन का जानवर वगैरह आप वक्त से पहले ले लेते हैं या एक दिन पहले? क्योंकि अमूमी तौर पे ये होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि ज़रा रेट कम हो जाए, व्यापारियों के जो दिमाग आसमानों में पहुंचे हैं वो भी ज़रा कम हो जाए। ये होता है कि और उसको संभालने की भी एक जिम्मेदारी लास्ट वीक में ले लेते होते हैं। इस बार भी 4 दिन पहले ले लिया जानवर, क्योंकि फिर होता है कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, फिर मौका नहीं मिलता, ऑफिस की कमिटमेंट्स ऐसी होती हैं कि आप नहीं जा सकते, तो इसलिए ईद का दिन जो होता है वो तकरीबन 12 बजे तक थोड़ा बिजी गुजरता है। उसके बाद 2-3 घंटे की ब्रेक, और फिर ऑफिस में आके ईद गुजारी जाती है तमाम कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ। और दूसरा दिन आपने बुला लिया, तो आज खाने का आगाज आपसे होगा। आज आप लोग ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप सब आए। कि आप लोग क्या क्या बना के लाए हैं, क्योंकि ये तो जाहिर है कि आपने वो वाली बात की है कि जब आ रहे हैं तो क्या लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या देख। बिल्कुल, हमारा यही मकूला है, हम इसी पे अमल पैरा हैं, हमें बिल्कुल इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन आप, क्योंकि हमारे अपने साथ भी ये हो रहा है, जैसे हम सेट पे हैं तो हमारा सबसे पहला है, और हम लोग खुश खुराक हैं। हमारा प्रोड्यूसर से सबसे पहला गिला यही था कि भाई खाने पीने को कुछ नजर नहीं आ रहा, उन्होंने कहा हौसला रखें, मैंने कहा सुबह का टाइम है, हमारा बकरा हो रहा है, तो बस आप उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा अली, आप बकरा करके आए हैं? मैं बकरा करके नहीं आया। अच्छा। वो हुआ ऐसा ये कि कल हमारे जो कसाई साहब हैं वो आप ना बहुत ज़्यादा नाज नखरे उनके हैं कि मैं आऊँगा, तो फिर उन्होंने किया ये कि उन्होंने हमें कराई गोली। अच्छा। और कल का दिन वो नहीं आए, तो आज अभी वो मैं उनसे ही बात कर रहा था कि आप कब तक आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि जी मैं बस थोड़ी देर में ना अभी आता हूँ। जुनैद फ्री है इसके बाद? हाँ, इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और इशाल की भी मैंने, इनका बकरा भी मैंने ही ज़िबा करना है, और भी आप सब में से कोई हो तो मैं तैयार हूँ। मैं यार मज़े की बात बताऊँ, हमारे मोहल्ले में ना या कुछ आसपास अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कसाई नहीं है, लेकिन आज वो कसाई बने हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ ये है, क्योंकि वो बकरा हो या कोई भी जानवर हो, उसका बेड़ा गर्क करने के लिए जो मौसमी कसाई सामने निकल आता है, मौसमी कसाई, तो उसके लिए देखने वाली आंख होनी चाहिए। 2-4 आप उनसे सवाल अगर टेक्निकल पूछे ना तो आपको एक्सपोज हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, ये हुलिये भी देख के सवाल जो है ना, ये भी अभी आपको जुनैद बताएंगे, ताकि आप जो मौसमी कसाई हैं उनसे बच सकें, और जो नहीं, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ताकि ज़ाती तजुर्बा। अच्छा, एक और चीज़, एक और जो नुकसान हम देखते हैं, क्योंकि हम खबरें देते हैं ना,
तो अमूमी तौर पे ये होता है कि जो मौसमी कसाई हैं, बड़ा जानवर, छोटा बकरा वगैरह तो काबू आ जाता है, बड़ा जानवर अगर उनके हाथ से छूट जाए तो ना सिर्फ आसपास के लोगों को जख्मी करता है बल्कि कई मौकों ये पे मनाजिर हम देखते हैं, गाड़ियां टूट रही होती हर हैं, ईद पे लोगों में टक्करें मार रहे थे जानवर। उसकी वजह ये है, काफी नुकसान भी हो जाता हाँ है, जी, जानी नुकसान। वो गलत कसाई जो हैं उनको पता ही नहीं कि उसको हैंडल कैसे करना है, उसको गिराना कैसे, उसको ज़िबा कैसे करना है, तो ये ज्यादती होती है, जानवर के साथ भी ज्यादती हो जाती है, तो इनसे बचना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, ये कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई और काम करता होगा, जैसे ईद आएगी वो कहेगा मैं कसाई हूँ। हाँ, और ये अच्छा खासा मतलब लोग ट्रस्ट सीजन कर है, लेते वो हैं। ठीक ठाक उनकी दिहाड़ी बन जाती है, पैसे बन देखिए जाते हैं। हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि यार ये सीजन है तो हमें भी इस सीजन को फायदा उठाना हम चाहिए। शो पे आए या आपने बकरे लेके आए हैं? अच्छा जी, पहले क्यों नहीं बताया, हमें बकरे भी लानी चाहिए था, हमें ये डील तो पता ही नहीं थी। हाँ बस ये अभी कुछ अरेंजमेंट करते हैं या फिर अगले ईद के लिए हम कर लेते हैं। बेसिकली हमारा नुकसान हो गया कि आप लोगों को पता नहीं था, वरना यही तो उसके मैं साथ आपको आ कह रहा हूँ जाते। कि हमारे साथ डील पहले करनी चाहिए थी, हम जरा ये कोई बस मिक्स ये गेम गलत करेंगे। अच्छा बिल्कुल सही है, ये अगली बार हम प्लान करते हैं। हाँ, नूर बस फातिमा, आप ये बताइए कि आपको ईद के मौके पे एक तो ऑफिस में रोक लिया गया, जिम्मेदारी आपके ऊपर भारी थी, तो एक तो ये बताइए ईद अभी तक कैसी गुजर रही है, और इसके बाद अब जब आपको छुट्टी मिल जाएगी फिर अगले प्लान्स क्या हैं? देखिए मैं तो सोशल मीडिया की हूँ, राइट, हाँ। आई डील विद दैट। तो पहले तो मैंने लोगों की तस्वीरें देखी जो सुबह सुबह सेल्फीज अपलोड हुई, और दिल खराब हुआ आपका? Outfit, बहुत दिल खाने खराब पीने की हुआ चीज़ें फैमिलीज को सबको देख के। फिर मैंने अपनी फैमिली को भेजी तो मेरी फैमिली ने कोई खास लिफ्ट नहीं कराने का, तो मैं अब दफ्तर के साथ ही अपनी तस्वीरें लगाओ। तो इन जनरल जस्ट हैड फूड एंड देन केम टू ऑफिस, आप लोगों के पास आना था। तो अभी तक तो ईद मेरी तो उस तरह से खुश उस तरह से नहीं थी, आप लोगों के साथ बैठ के ऑब्वियसली अब खुशी फील हो रही है, फैमिली वाली फीलिंग आ रही है सबके नहीं, साथ। हम आपको प्रोग्राम में पूरी तरह से खुश करेंगे, आपने परेशान नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि खाने पीने की चीजें नहीं, वो मैं नहीं है, सोच रही, इंतजाम वो मुझे करवा पता है, देंगे। वो मुझे स्ट्रेस नहीं है।